नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि भैया हॉस्टल वार्डन का रिज़ल्ट आया, असफल हो गए हैं, डिप्रेशन आ रहा है, मोटिवेशन नहीं हो रहा है, क्या करें, परेशान हो रहे हैं। तो उनके लिए आज का ये वीडियो है। आप लोग पूरी तन्मयता से उस समय तैयारी किए थे, साथ साथ हम लोग किए थे, कई विषय भी पढ़े थे। लेकिन देखिए एक सच्चाई है, अगर आप इस फील्ड में कूदे हैं ना तो 99.9% लोग असफल होते हैं। मतलब कोई भी एग्ज़ाम है, अब 5 लाख लोग हॉस्टल वार्डन में बैठे, 100 लोग सफल हुए। मतलब बाकी भाई सोचो ना, 4,99,900 लोग असफल हुए। मतलब असफल होने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती। किसी भी एग्ज़ाम में अभी 3 लाख लोग प्रीलिम्स में बैठेंगे और 300 सफल होंगे। मतलब समझ रहे, 2,99,700 लोग असफल होंगे। और ये जो असफल होते हैं ना, इनकी कोई गिनती नहीं करता, इनकी कोई बात नहीं करता, लेकिन मेजॉरिटी इन्हीं की रहती है। लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो सफल होने वाला व्यक्ति है ना, वो भी कभी ना कभी असफल होता है। मतलब आप अभी सफलता की कहानियाँ पढ़िए, किसी की भी कहानियाँ पढ़िए, आपको पता लगेगा कि यार वो एक बार असफल हुआ, 2 बार असफल हुआ, लेकिन फिर सफल हो गया। बस वो क्या किया, वो ये किया, जो पंक्ति मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, मन में बैठा लीजिए कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या दूरी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर कई बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर उतरना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। इसके अलावा वो है कि गोता सिंधु में जब गोताखोर लगाता है, कई बार जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस एक मैं चीज़ बोलूँगा कि यार अपनी जो गलतियां हैं ना, उनसे सीखो। क्या कमी रह गई उसको देखो और सुधार करो। मतलब कमी सबसे रहती है, लेकिन अगर आप उस कमी को नहीं समझोगे ना तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे पूरे जीवन में। आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आप देखिए कि कहाँ कमी रह गई है। जैसे हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम है, आप देखिए कि यार मैथ्स में बाकी के 30 में 28 बने, मेरे 20 क्यों बन रहे हैं, मतलब मेरी ये कमी है। भाषा में मेरे कम क्यों बन रहे हैं, मतलब मेरी कमी है। आप ना कमी को अपने अंदर सीख खोजो। हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर खोजते हैं कि यार वो नहीं पढ़ने दिया, ये कोचिंग से नहीं आया, मैं उससे पढ़ा था ये नहीं हुआ, मेरा दोस्त नहीं किया, उसी समय घर में ये समस्या हो गई। हम ना कमी का कारण किसी और को खोजते हैं, जबकि कारण हम खुद हैं। और भाई और किसी को आप चेंज कर सकते हो क्या? अपनी परिस्थितियों को चेंज कर सकते हो क्या? ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके घर में हादसा हो गया और वो एग्ज़ाम निकाल लिए, उससे बड़ा कुछ हुआ क्या आपके साथ? तो आप इधर उधर कमियां मत खोजो, अपने अंदर जो कमी है उसको खोजो, उससे सीखो। ठीक, गलतियों को समझो, सीखो और गलतियों को सुधार करो। जो भी गलतियां हैं आपकी, आप खुद, सबकी अपनी अपनी गलतियां होंगी। आप सही से पढ़ नहीं पाए होगे। मतलब एग्ज़ाम में क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप, मतलब सीधी सी बात है यार, हो सकता है पूरी मेहनत की हो लेकिन आपसे ज़्यादा कोई और मेहनत किया है, इसलिए उसका हो गया। मतलब आपकी लकीर यहाँ तक है लेकिन किसी और की लकीर इतनी है, तो वो सेलेक्ट हो गया। यहाँ तक होता है कि आपका 80 है, किसी का 80.1 है, तो आप सेलेक्ट नहीं हुए, ये हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई मेहनत नहीं किए। आपकी मेहनत को मैं नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ। आपका कुछ भी नंबर आए, मेहनत किए हो, लेकिन आपको मेहनत और करना है, अपने आप को और ज़्यादा पुश करना है और आगे बढ़ना है, ये कोशिश करना है। कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हो, क्योंकि अभी वैकेंसी बिल्कुल तुरंत नहीं दिख रही व्यापम की। एक तो कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए। आपको जो रटने वाला काम करते हैं ना, तो अगर सवाल थोड़े भी कॉन्सेप्चुअल आते हैं आप निपट जाते हैं। और व्यापम में क्या है, तुक्का जरूरी है। लोग 80-80 प्लस ला रहे हैं, और वो ला रहे हैं जो पीएससी में भी टॉप करके बैठे हैं। मतलब हम ही लोग अभी इंटरव्यू लिए उत्तम सर का, उनका 10वां रैंक सीजीपीएससी में है, 10वां व्यापम में भी है। तो भैया अगर ऐसा कुछ रहता कि पीएससी वाला व्यापम का सिलेबस अलग है, कैसे करेगा, तो वहाँ 80 प्लस कैसे ले आते, टॉप 10 में कैसे आ जाते। तो अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है ना, तो फिर आप व्यापम भी आराम से निकाल सकते हैं। मतलब बड़े की तैयारी करो, छोटा आराम से निकल जाता है। आप छोटे छोटे की तैयारी करोगे ना, थोड़ा बड़ा नहीं निकलता।
तो मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, इससे आप तुक्का लगा सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो। फिर छोटे मोटे सवाल आपको हलवा लगेंगे। अभी आप केवल रट रहे हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई, आप थोड़ा और पढ़ लो कि यार इस केस के बीच में ऐसा ऐसा हुआ 1526, तो फिर अपने आप याद होने लगेगा। तो पहला चीज़ मैं ये बोलूँगा। दूसरा ये बोलूँगा कि व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम है उसमें कुछ चीज़ें कॉमन, कई लोग क्या करते हैं, अब अगली वैकेंसी आएगी फिर तैयारी चालू करेंगे। कोई भी वैकेंसी आएगी व्यापम में, इसमें ये आता ही है, मैथ्स रीजनिंग आएगा ही, अच्छे से तैयारी कर लो यार। कंप्यूटर आता ही है, रट डालो, जो बुक आप पढ़ते हैं उसी से आता है, 30 में से 28 सवाल वहीं से रहता है, अच्छे से रट डालो। भाषा है, आते ही है, हिंदी इंग्लिश पढ़ लो। छत्तीसगढ़ का जीके आते ही है, इंडियन जीएस आते ही है, करंट अफेयर आते ही है, थोड़ा सा स्पोर्ट्स की घटनाएं आती ही हैं। कोई भी एग्ज़ाम है, खासकर मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर भाषा छत्तीसगढ़, ये तो ठीक ठाक आता है। तो ये जो समय है ना शांति काल का, इसको अच्छे से यूज़ करो। द मोर यू ब्लीड इन पीस, द मोर यू स्वेट इन पीस, सॉरी, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वार। मतलब शांति काल में आप जितना ज़्यादा पसीना बहाएंगे, मेहनत करेंगे, ये शांति काल है, अभी एग्ज़ाम नहीं है, उतना कम आपको जब युद्ध होगा ना तो खून बहाना पड़ेगा। फिर एग्ज़ाम में आपका खून नहीं बहेगा, अभी आप पसीना बहाइए, उस समय मस्ती से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। और जिनका निकलता है ना, अब वो कोई भी एग्ज़ाम दिलाएंगे, वो उत्तम सर का मैं उदाहरण दे रहा था, वो कुछ भी दिलाएंगे, उनका निकलते जाएगा। ऐसे मैसेज आए मेरे पास बहुत सारे, जो पीएससी भी सेलेक्टेड है, हॉस्टल वार्डन भी निकल गया। क्यों? क्योंकि अब वो उस लेवल में आ गए हैं, वो मैथ्स इतना अच्छा कर लिए कोई भी सवाल आ जाए, कंप्यूटर कर लिए कोई भी सवाल आ जाए, तो अब वो हर एग्ज़ाम निकालते जाएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप वैसा करिए। आप YouTube का सहारा ले सकते हो। YouTube मतलब मैथ्स रीजनिंग के अच्छे अच्छे टीचर्स हैं उसमें, एसएससी ये वो बैंकिंग के जो टीचर्स हैं ना, उनसे पढ़ लीजिए। कंप्यूटर अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आप क्यों छत्तीसगढ़ में बिल्कुल वो लगे हैं, इंडिया लेवल में मैथ्स रीजनिंग के टीचर अच्छे हैं, कंप्यूटर के अच्छे टीचर हैं, वहाँ से पढ़िए। भाषा अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका क्या बोलेंगे, जीएस ठीक से पढ़ लीजिए। और एक मैं बोलूँगा कि अभी कोई एग्ज़ाम सामने नहीं है ना, तो पीएससी जैसे एग्ज़ाम की थोड़ा तो तैयारी करिए। ये मत बोलो कि यार हम तो व्यापम वाले हैं, पीएससी नहीं दिला सकते। पीएससी के लिए भिड़ के करो, कम से कम इसी बहाने तैयारी हो जाएगी, एक लेवल आप अपना बढ़ाओगे, अच्छे से तैयारी करोगे, तो ये सब काम आप कर सकते हो। बस मैं ये बोलूँगा कि देखो आपके पास दो ऑप्शन है। आप जैसे असफल हुए, आप रो सकते हो, परेशान हो सकते हो, किसी और को दोष दे सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि खुद को दोष दो। खुद को दोष भी मत दो, खुद से पूछो कि यार जितनी मेहनत करना था मैं किया कि नहीं किया। दो उत्तर हो सकते हैं, एक हो सकता है नहीं किया, एक हो सकता है किया। अगर नहीं किया तो और मेहनत करना है, अगर किया तो भी भाई सही दिशा में किया कि नहीं किया। मतलब सीधी सीधी चीज़ है ना, आप यहाँ पे हो, आपका लक्ष्य मान लो ये है, अब आप पहली चीज़ है कि आप सही दिशा में चल रहे कि नहीं। मतलब भाई जो पढ़ना चाहिए, आप हो सकता है खूब मेहनत कर रहे हैं लेकिन इधर जा रहे, आपका लक्ष्य इधर है, तो कैसे सफल होगे। या ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो कैसे सफल हो पाओगे। आपको सीधी, आपको पता है कि ये एग्ज़ाम है, आपको पता है ये बुक है, आपको पढ़ना है। एक किसी आईएएस का इंटरव्यू में देख रहा था कि मुझे बता दो कि कौन सा एग्ज़ाम देना है, मुझे बता दो कि उसके लिए कौन सी किताब पढ़ना है, मुझे बता दो कि एग्ज़ाम कब है, फिर मैं वो एग्ज़ाम आराम से निकाल लूँगा। वो जज्बा रहना चाहिए ना कि भाई आपको बुक भी पता है, आपको पता है एग्ज़ाम कौन सा है, आप बस पढ़ो बढ़िया से। मतलब ये रोने धोने का काम समय नहीं है, अपने को कोसने का समय भी नहीं है, अपनी किस्मत को कोसने का भी समय नहीं है। आप इस एग्ज़ाम में अपनी इच्छा से आए, कोई आपको ढकेला तो नहीं है। जब आप अपनी इच्छा से आए हो, खुद से आए हो, तो आप पूरी तन्मयता से, पूरे मेहनत से अपना जो आपका ये है ना, क्या बोलेंगे, आपका जो डिसीज़न है उसको आप सही साबित करो। असफल होना मतलब इस एग्ज़ाम का, इस प्रोसेस का एक अहम हिस्सा है। अधिकांश लोग असफल होते हैं, 99.9% लोग असफल होते हैं, लेकिन अगर आप लगातार भिड़े रहोगे ना तो आप एक ना एक दिन सफल ज़रूर होगे। तो इससे सीखिए और आगे बढ़िए, बस मैं ये सलाह दूंगा। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप लोग बिल्कुल बताइएगा, और हम लोग बीच बीच में इसी मिलते रहेंगे। आगे की तैयारी के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।